हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए सेक्शन बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ए, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन आर क्रॉस आर, कंसीडर द रिलेशन के रिलेशन का साइन ऑन एक्स गिवन बाय L1 रिलेशन L2 इफ एंड ओनली L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। चेक वेदर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है क्या, ये हमें चेक करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलेशन जो है कैसे डिफाइन है? L1 रिलेशन L2 इफ एंड ओनली इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव हम कैसे दिखाएंगे कि L1 रिलेशन L1, ठीक है ना। तो L1 जो है रिलेशन L1, तो दैट इम्प्लाई यहाँ से इम्प्लाई क्या आ जाएगा? यहाँ पर L1 जो है इज परपेंडिकुलर टू L1। तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये देखिए इसी तरीके से दो लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो L1 जो है ये क्या L1 के साथ जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, therefore ये रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, तो हम लेट करेंगे L1 रिलेशन L2 होल्ड्स। तो L1 रिलेशन L2 if and only if L1 is perpendicular to L2, ठीक है ना। L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर में है। तो हम तो ये देखिए, ये लाइन अगर इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो रहा है ना। तो देयरफॉर एंड यहाँ पर L2 रिलेशन L1 दैट implies L2 is perpendicular to L1 which is true, ठीक है ना, which is true। तो therefore ये रिलेशन जो है दिस इज सिमेट्रिक। अभी हमें ट्रांजिटिव दिखाना है। तो हम मान लेते हैं L1 रिलेशन L2 and L2 रिलेशन L3 होल्ड्स, ठीक है ना। तो फिर L1 रिलेशन L2 if and only if L1 is perpendicular to L2 and L2 relation L3 if and only if L2 is perpendicular to L3, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर and therefore L1 relation L3 implies क्या हो जाएगा? L1 is perpendicular to L3, ठीक है ना। L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो ये दोनों एक ही लाइन हो सकता है, या तो फिर ये दोनों पैरेलल लाइन हो सकता है। तो which इज फॉल्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये रिलेशन जो है रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है।
हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेट आई बी ए नॉन ट्रिवियल आइडियल ऑफ ए फील्ड एफ, प्रूव दैट आई इक्वल्स टू एफ। ठीक है ना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है E2 का बी। तो लेट I be any non-zero ideal of a field F, then I contains at least one non-zero element X, since F is a field. Therefore, X inverse belongs to F. That implies that X inverse X equals to 1, which is belongs to I. Since I is an ideal of F, therefore I equals to F. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, सो दैट द मैप एफ मैप्स जेड प्लस आई जेड टू जेड टू डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए प्लस आई बी इक्वल्स टू ए माइनस बी मॉड टू इज ए रिंग एपीमॉर्फिज्म आल्सो ऑब्टेन कालेफ। तो क्वेश्चन नंबर सी देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2C। ठीक है ना, तो यहाँ पर फंक्शन जो है ये क्या है, एफ ऑफ ए प्लस आई बी इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू मॉड टू। ठीक है ना, तो यहाँ पर एपीमॉर्फिज्म क्या है, वो है होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू। ठीक है ना, तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस आई बी इंटू और एक फंक्शन प्लस सी प्लस आई डी, दिस इज इक्वल्स टू दिखाना है एफ ऑफ ए प्लस आई बी एंड प्लस एफ ऑफ सी प्लस आई डी। ठीक है ना, और इंटू और क्या दिखाना है, एफ ऑफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस आई बी इंटू एफ ऑफ सी प्लस आई डी। ठीक है ना, ये दोनों दिखाना है। तो हम ये दिखाना है। ठीक है ना, तो हम ये इसको मिटा रहे हैं। तो उसके बाद हम लेंगे क्या, यहाँ पर लेट ए बी सी डी ये सभी हो रहा है बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि फंक्शन जो है एफ मैप्स आर जेड प्लस आई जेड टू यहाँ पर जेड टू। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए बी सी डी सभी बिलोंग्स टू यहाँ पर जेड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लेंगे एफ ऑफ ए प्लस आई बी एंड प्लस सी प्लस आई डी। ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस सी एंड प्लस आई इंटू बी प्लस डी। ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस सी, सॉरी इसको हम लिखेंगे क्या, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, और दिस इज इक्वल्स टू ये इंटू मॉड टू a minus b into mod 2 and plus c minus d into mod 2। तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस आई बी एंड प्लस एफ ऑफ सी प्लस आई डी। ठीक है ना, दोनों आ गया। एंड सिमिलरली हम दिखा सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, तो विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस आई बी इंटू एफ ऑफ सी प्लस आई डी। ठीक है ना, तो ये जो है यहाँ पर आई इंटू आई स्क्वायर आ जाएगा, तो वहां पर आई का स्क्वायर ही रख दीजिए और प्लस ही रख दीजिए। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, सिंपल प्रोसेस है। तो उसके बाद हम इसको ऑन टू दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो सभी एलिमेंट है, मतलब जो रेंज है, ठीक है ना,
इसका जो रेंज है वो कोडोमेन सेट डोमेन सेट का जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस आई बी, ठीक है ना, रेंज ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आई बी। तो यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी, ये क्या होता है, मॉड्यूलर 2, ठीक है ना। ए माइनस बी कुछ भी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ए एंड बी जेड से तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो डिवाइड 2 से करेंगे तो 1, मॉड्यूलर 2 में क्या आ जाएगा, 1, ठीक है ना। मान लीजिए 7 है, मॉड्यूलर 2 में क्या आ जाएगा, 1। मान लीजिए 8 है, मॉड्यूलर 2 में आ जाएगा 0। तो कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर, इसका वैल्यू मॉड्यूलर 2 में उसका वैल्यू 1 एंड 0 ही आ जाएगा। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, 0 1, ठीक है ना। और फिर Z2 का एलिमेंट जो है, ये Z2 जो है ये हमारा क्या है, कोडोमेन सेट है। कोडोमेन सेट क्या का भी एलिमेंट हम जानते हैं 0 1 है, ठीक है ना। तो इसीलिए दैट इम्प्लाई रेंज ऑफ यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस आई बी विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन सेट बी, ठीक है ना, Z2। तो इसीलिए हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो अगर और कोई फंक्शन होता तो मैं ऐसे करती कि एफ ऑफ वाई लेती, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई ले लेती, उसके बाद वाई इक्वल्स टू यहाँ पर समथिंग, मतलब एफ ऑफ एक, सॉरी, एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई के थ्रू मैं दिखा देती, ठीक है ना। पर यहाँ पर ये दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने इस तरीके से दिखा दी। बाकी तो ऑन टू हम इस तरीके से दिखाते हैं, है ना। तो काल एफ निकालना है यहाँ भी। काल एफ इक्वल्स टू क्या होता है, फंक्शन जहां पर 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a प्लस आई बी, ये बिलोंग्स टू z प्लस आई जेड सच दैट f ऑफ a प्लस आई बी इक्वल्स टू 0। यही होता है, हम यही जानते हैं कर्ल एफ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ ऑफ ए प्लस आई बी, एफ ऑफ ए प्लस आई बी, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाई दैट ए माइनस बी मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। यही हम लिख देंगे। तो कर्ल एफ क्या आ जाएगा, ए प्लस आई बी, ये बिलोंग्स टू जेड प्लस आई जेड सच दैट कैसा होगा कि ए माइनस बी मॉड्यूलर 2 जो है ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा आंसर। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।